describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence lie in same plane. So क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो हमारा सेकंड रो ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकंड लो ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हमें प्रूफ करना है एक एक्टिविटी करके। एक एक्टिविटी के थ्रू हमें प्रूफ करना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो हम एक सेटअप तैयार कर सकते हैं जो कि इस फिगर में रिप्रेजेंटेड है। सेटअप क्या है, एक हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास एक मिरर है, and then we are having a torch, एक कार्डबोर्ड का पीस है हमारे पास, और एक पेपर है, and also we are having pens to sketch things. So एक मिरर, एक टेबल और पेपर, पेन्स, टॉर्च एंड कार्डबोर्ड की हेल्प से हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी के थ्रू कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस एक्टिविटी में हम प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक प्लेन में लाई कर सकते हैं। सो करना क्या है, सबसे पहले वी हैव टू टेक ए टेबल, हम साथ साथ लिख भी सकते हैं, टेक ए टेबल एंड देन ऑल्सो टेक ए मिरर। अब आपको क्या करना है, उस मिरर को जैसा कि इस फिगर में शोन है, इस डायग्राम में शोन है, इस टेबल के परपेंडिकुलर अरेंज करो। अरेंज द मिरर परपेंडिकुलर टू टेबल एज शोन, जैसा कि इस गिवन फिगर में शोन भी है। तो परपेंडिकुलर अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ स्टेप 2 में हम क्या कर सकते हैं, टेक ए कार्डबोर्ड पीस, take a cardboard piece and make a small hole in it and place perpendicular to table as shown। इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही अब हमने जैसे एक मिरर को परपेंडिकुलर सेटअप कर दिया इस तरह, ऐसे एक कार्डबोर्ड पीस को लेना, उसमें इतना सा होल करना है छोटा सा, और उसको भी टेबल के प्लेन से परपेंडिकुलर रख देना है। फिर क्या करना है, अगेन take a white sheet, place it on table and in contact with mirror, मिरर के साथ कांटेक्ट में टेबल पर रख दो एक शीट को, जैसा कि गिवन है एज शो। नाउ फोर्थ, अब आपको क्या करना है, मार्क ए पॉइंट ऑन द मिरर, मिरर पे एक पॉइंट मार्क करो, जैसा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पॉइंट आई, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
mark a point on sheet, call it as point of incidence, point I, then show light using torch through whole of cardboard at point I, and also draw normal at point I। ठीक है, तो ऐसा सब करने से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट मार्क करा आई यहाँ पर। पॉइंट मार्क करने के बाद हमने कार्डबोर्ड के इस होल के थ्रू टॉर्च की हेल्प से यहाँ पे एक लाइट बीम भेजी या लाइट रे भेजी, जो कि टेबल के ऊपर से जाएगी, टेबल के सरफेस के ऊपर से। उसके लिए आपको क्या करना है, इस होल को बॉटम पे लगाना है। जैसे अगर हमारा एक कार्डबोर्ड है, ऐसा कार्डबोर्ड रखा हुआ टेबल के ऊपर, तो आपको बिल्कुल बॉटम पे लगाना होगा, सो दैट जो इंसिडेंट रे हमारी ऐसे जा रही है वो टेबल के ऊपर से जाए, टेबल के सरफेस से जाए। और ये अगर हमारा पॉइंट आई था, तो यहाँ पे आपको एक ऐसा नॉर्मल बनाना था। और फिर आप क्या देखते, हम क्या ऑब्जर्व करते, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी इस वाइट शीट के ऊपर ही रहती, टेबल के ऊपर। तो ये भी मेरी ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं आर बोल देता हूँ, इसको इंसिडेंट रे बोल देता हूँ, आई आर, और रिफ्लेक्टेड रे आर। तो हम क्या ऑब्जर्व करते, ये जो इंसिडेंट रे जा रही है, जो कि लाइट हमें टॉर्च से दिखती, और ये जो नॉर्मल जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, एंड रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, ये तीनों के तीनों इस शीट के ऊपर आ जाती है, इस शीट के ऊपर लाई करेगी। और शीट क्या है हमारी, एक 2D सरफेस है, जिसको हम एक प्लेन भी बोल सकते हैं। सो शीट का सरफेस हमारा प्लेन है, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उसी शीट के ऊपर लाई कर रहे हैं। उसी शीट के ऊपर लाई करने का मतलब उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो इस एक्टिविटी से हम कंफर्म कर सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। वी विल प्रेफर क्या प्रेफर करेंगे अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए, कि परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन द डार्क रूम। अगर हम डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट्स हमें काफी अच्छे ऑब्जर्व होंगे। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव the second law of reflection by doing a simple activity.